हेलो एंड वेलकम टू फूड फाइट। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है मेरे इस ऊपर की किचन का डीप क्लीनिंग। जी हाँ, अभी दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं और बस स्टार्ट मैं इसी से कर रही हूँ। स्टार्ट ऊपर की किचन से कर रही हूँ एंड नीचे की किचन से होगा दिवाली के पास में ही। तो सबसे पहले मैं इसी को क्लीन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा फैला हुआ है ये। इस तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे कुछ है दिखने में। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे सामान रखा है जो कि अभी हमने निकाला था। वो पुराना मंदिर है हमारा, नया बनवाया था इसलिए इसको निकाल दिया, क्योंकि अभी मैं इसमें कुछ सोच रही हूँ, कुछ नया कुछ क्रिएटिव करने की इसके साथ, और फिर क्राफ्ट में ही यूज़ कर रही हूँ मैं इसको। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे क्राफ्ट की हैं जो मैं आपके साथ अभी जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो सब का सामान है ये, जो कि मैं मोस्टली यहीं पे बनाती हूँ इसी किचन में। और जो मैं वीडियोस बनाती हूँ किचन खाने की वो भी इसी किचन में बनते हैं मोस्टली। तो थोड़ा सा मतलब इसमें ज़्यादा वैसे सामान नहीं रखते हैं हम लोग, बस जो एक्स्ट्रा होता है वो, और साथ ही मेरे जो वीडियोस में काम आते हैं वो वाला सामान ही मैं इसमें रखती हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना किचन। तो ये देखिए आपको सब कुछ भरा भरा सा दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने काफ़ी सामान इकट्ठा कर रखा है अपने वीडियोस के लिए। ये मेरी जो हैंड ब्लेंडर आता है विस्कर वो है, ये चॉपर है, साथ ही ये छोटा बॉक्स है जिसमें मैं अपने सारे छोटे छोटे जो छोटी छोटी चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि मेजरिंग कप्स, छोटे बाउल, जो भी मुझे चाहिए होते हैं वीडियोस में। वो यहाँ पे मेरे कुछ बेकिंग का ये रखा है, और साथ ही नॉन स्टिक पैन है। नीचे वाले में ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा सामान ही रखते हैं। ऊपर वाला, ये वाला भी आप देख सकते हैं पूरा एकदम भरा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी दिनों से इसमें क्लीनिंग नहीं की है, तो बहुत ठूस ठूस के भर रखा है मैंने इसको। और इसमें आप देख सकते हैं मेरे सारे जो भी शूटिंग में काम आते हैं, वीडियो शूट करने में। ये मेरा अलग से मसालदानी है जिसमें मैं सिर्फ वीडियोस के लिए रखती हूँ। ये आपने काफ़ी बार देखे होंगे ये सारी चीज़ें मेरी वीडियोस में, तो वो सारी चीज़ें इसी में होती हैं। इसमें ये देखिए एकदम मतलब भर रखा है सामान, इतना ज़्यादा हो जाता है। ये मेरी 2 चॉपिंग बोर्ड्स हैं और कुछ कलरफुल प्लेट्स हैं जिसमें मैं फ़ोटोग्राफी करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही भर भर के रखा है मैंने। तो ये सारी चीज़ें जब मैं इनको बाहर निकालूंगी क्लीनिंग में, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए मेरे क्राफ्ट का काम भी चल रहा है साथ साथ। और ये मैंने नया जो है वो आयरन का लिया है, कास्ट आयरन का डोसा पैन। तो इसको भी मैं दिवाली शॉपिंग हॉल जब बनाऊंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कुछ खास नहीं है इसमें सारे एक्स्ट्रा बर्तन हैं जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, और साथ ही जो मेरी शूटिंग में काम आते हैं वही चीज़ें हैं। तो बस इसी की हम आज डीप क्लीन करेंगे। ऊपर से कुछ इस तरीके से है, आपने मेरे 1-2 वीडियोस में जिसमें मैं सामने से खड़े होकर वीडियोस बना रही थी उसमें देखा होगा। ये लोगो बहुत ही अच्छा लगता है, ये काफ़ी मतलब बड़ा हॉल है और ये ओपन किचन है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये दिखने में। आप देख सकते हैं इसको, इस तरीके का कुछ है। बस अभी फैला हुआ है इसलिए थोड़ा सा ये ऐसे लग रहा है, बाकी जब साफ़ हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बस फटाफट हम इसकी क्लीनिंग शुरू करते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं हम एक एक ड्रॉर को क्लीन करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब एक एक ड्रॉर खाली करेंगे, उसको साफ़ करेंगे, फिर उसमें जो भी पेपर या फिर आप लाइनिंग कुछ भी लगाते हो वो लगा दें, और फिर वापस जैसे आपको सामान रखना है जितना रखना है वो रख दें। सिंपल बेसिक फंडा है, सबका होता है, वही मेरा है। बट ऊपर वाले किचन में क्या होता है ना कि मैं पूरा एक साथ सामान नहीं निकालती हूँ, 1 बाय 1 एक एक ड्रॉर को खाली करती हूँ, उसका सामान
डिक्लटर करती हूँ कि कौन सा मुझे निकालना है, कौन सा इसमें कचरा हो गया है, कौन सा सामान अब मुझे नहीं रखना है, और जो रखना है उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ अच्छे कपड़े से, और फिर ड्रॉर्स को क्लीन करके वापस उसमें वही सामान लगा देती हूँ। तो यही शायद सबका यही तरीका होता होगा या सबका अलग अलग तरीका होता होगा, बट मेरा तरीका यही है। नीचे वाले किचन में हम लोग पूरा एक साथ सारा सामान निकाल के फिर अच्छे से उसको वॉश करते हैं, क्योंकि वो किचन मोस्टली वही यूज़ होता है, तो उसमें ज़्यादा गंदगी रह जाती है ऑयल का। जब छोंक लगाते हैं तब चारों तरफ दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, और बहुत मतलब उसमें ही पूरा कुकिंग का काम होता है, तो बेसिक आप समझ सकते हो, मतलब उसी में सामान ज़्यादा रहता है। इसमें तो एक्स्ट्रा सामान रहता है और जो मेरे वीडियो शूट का जितना भी मैं यूज़ करती हूँ जब कुकिंग करती हूँ, शूट करती हूँ, उसी टाइम जो यूज़ करती हूँ वो वाले बर्तन ही रहते हैं। वही सुंदर सुंदर कप प्लेट्स और जो भी कटोरी वटोरी जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो सब रखती हूँ। आई मीन बहुत सारे मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, आई नो, बट अब हैं क्या करूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है खूबसूरत लगता है मैं ख़रीद लेती हूँ। इसलिए बहुत सारा सामान मेरे पास इकट्ठा हो गया है। इसलिए इस ऊपर वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ड्रॉर्स हैं, जिसमें से 5, हाँ 11 में से 5 मैंने ऑक्यूपाई कर रखी हैं अपने शूटिंग वाले काम के लिए। तो ये देखिए कटलरी वाला ड्रॉर है, जिसको मैंने अच्छे से ठूस ठूस के भर रखा है। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी और उस तरीके से जचाऊँगी जैसे अब मुझे चाहिए। तो थोड़ा सा मतलब मेसी हो रखा था ये, क्योंकि होता है ना कि जो भी हाथ में आता है मैं इसमें रख देती हूँ, क्योंकि ये किचन वैसे तो हम यूज़ नहीं करते हैं, तो वैसे कटलरी तो होती नहीं है इसमें, और बच्चे इधर उधर कोई भी चीज़ फैलाते रहते हैं, तो मैं जो उनसे छीन कर भी इसमें रख देती हूँ कि बाद में ले लूँगी। तो बेसिकली यही काम होता है इस किचन का। और अभी देखिए ये वाला पूरा मैंने अच्छे से खाली कर दिया, और अब इसको अच्छे से पोंछ दूंगी एक गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से। आई मीन इस पे स्टील का है, और एक्चुअली पता नहीं ये स्टील का है, फिर भी पता नहीं क्यों जंग आ जाती है इसमें। शायद इसमें आयरन मिक्स होता होगा, आई मीन मुझे नहीं पता है, बट कभी कभी इसमें जंग आ जाती है। तो अभी क्या करेंगे, इसको अच्छे से क्लीन करके इसमें मैं वापस अपना सामान सेट करूँगी, बट नॉट अकॉर्डिंग पहले था वैसे, बट अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मुझे चाहिए, जैसे मुझे शूट में क्या इजीली अवेलेबल हो जाए वैसे मैं इसमें चीज़ें रखूँगी। तो ये देखिए अभी रख दी। अब इसमें से भी मैं काफ़ी सामान उसमें रखूँगी। ये कप्स वप्स हैं जो बहुत स्पेस ले रहे हैं, इस पूरे ड्रॉअर को इसने भर रखा है कप की वजह से, तो ये भी मैंने ऊपर ही लगा दिए। तो अब ये वाला ड्रॉअर मेरा ऐसा हो गया कि मैं आराम से इसमें से चीज़ें ले सकती हूँ। ये देखिए बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, दोनों एक जैसे लगते हैं इसलिए मैंने नाम लिख दिया है। धनिया हो गया, ये दालचीनी हो गई, और बाकी मसाले मैं मसालदानी में रखती हूँ। ये वाले चिली फ्लेक्स जो मैंने अभी अभी वीडियो डाला था वो मेरे घर पे बनाए हुए चिली फ्लेक्स हैं। और ये भी देखिए एकदम अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया और इस पे पेपर लाइनिंग लगा दी है। अब हम इसको वापस सेट करेंगे। तो ये वाले ड्रॉअर आप निकाल के अच्छे से धोकर भी लगा सकते हो, बट मैंने पहले धोया था इनको, इसलिए अभी इतना यूज़ भी नहीं हुआ है, तो मैं अभी नहीं वॉश कर रही हूँ। तो वापस धीरे धीरे मैं अपना सारा सामान इसमें रख दूँगी, और फिर से ये भी थोड़ा सा भरा भरा हो जाएगा, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है मेरा। बहुत सारी चीज़ें मैंने इकट्ठे कर रखी हैं। अब ये देखिए ये इसमें मूज़ केक कुछ ऐसा आता है, जो भी मैंने फेंका नहीं है, कि कभी मैं भी अगर बनाऊंगी तो मैं इसमें फ़ोटो खींच सकती हूँ। तो बेसिकली फंडा यही होता है कि मुझे फ़ोटो खींचने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मैं इकट्ठी करती जाती हूँ। और ये देखिए प्लेट्स ऐसे ठूँस-ठूँस के भर रखी हैं मैंने कि एक निकालूँगी तो सारी गिर जाएँगी शायद। तो
इसको भी मुझे अच्छे से क्लीन करना था। और इसका तो नीचे जो ड्रॉर है उसके नीचे भी गंदगी हो रखी है, क्योंकि ये फर्श पे है ना, तो इसलिए इसको पूरा ही निकालना पड़ेगा। तो इसको पूरे प्लेट को निकाल के और पूरा ड्रॉर निकालना पड़ेगा, उसके बाद अच्छे से सफाई होगी। तो आप चाहें तो इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। आई मीन ये अलग अलग किचन में अलग अलग ड्रॉर्स होती हैं भाई, आपके किचन में कैसी हैं मुझे नहीं पता। जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी इसमें ऐसा रेसिपी वाला काम नहीं है कि ये डालो ये डालो ये डालो और रेसिपी बन गई। ये आपके जैसा आपका किचन है वैसा उसको अपने अकॉर्डिंग सजाएं, बट खूबसूरती से सजाएं। मैं इसको ज़्यादा देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि मुझे ये ज़्यादा नहीं काम में आता है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे इतना वो नहीं करती हूँ। मेरा सामान रहता है इसमें, वीडियो शूट होता है एंड दैट्स इट। नीचे वाला किचन ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, उसमें मेरा दिन का तकरीबन 7-8 घंटे उसी में बीत जाते हैं। तो उसी में रहती हूँ मोस्टली मैं, तो इसलिए इतना मैंने इसको इतना नहीं सजाया है। और जब शूट करती हूँ तब इतनी ज़्यादा मतलब वो हो जाता है ना कि एकदम समझ में नहीं आता कौन सा चीज़ निकालें कौन सी रखें, तो उस चक्कर में ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो अभी देखिए क्लीनिंग चल रही है और ये इस तरीके से फैला हुआ है पूरा सामान इधर से उधर हो रखा है। और ये एक ही ड्रॉर का है, क्योंकि जैसे जैसे मैं ड्रॉर क्लीन कर रही हूँ मैं वापस लगाते जा रही हूँ। तो ये देखिए सामने वाला में मैंने ऐसे जचा दिया था, ये ऊपर वाला कटलरी वाला ड्रॉर हो गया। और फिर उसके नीचे वाला भी मैं आपको शो करती हूँ। ये इसके नीचे वाला हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, एक्स्ट्रा जो था वही है। ये प्लेट वाला भी अच्छे से सेट हो गया, आप देख सकते हैं। और इसके साइड में ये मेरे कुछ नॉन स्टिक बर्तन हैं, थोड़े से कुछ ब्लेंडर है, कटर है, चॉपर है, और इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा सामान है। तो बस इनको अच्छे से मैंने क्लीन करके रख दिया है। अब ये वाला मैं दिखाती हूँ आपकी। इसमें मेरा मोस्टली मेरा जो शूट का सामान है इसी में रहता है। ये देखिए बटर पेपर हो गया, फिर इस वाले कार्ट जो बॉक्स है इसमें मैं अपना जो ओवन का सामान होता है वो रखती हूँ। और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने इकट्ठी कर रखी हैं, और उनको ऐसे ही कार्टून में या बॉक्स में रखती हूँ ताकि वो गंदे ना हो। क्योंकि कब एज आई सेड कभी कभी यूज़ होते हैं, कौन सी वीडियो में कौन सा यूज़ होगा वो मुझे आइडिया नहीं होता है, उसी टाइम डिसाइड होता है। तो सारे मैं इसी तरह के बॉक्स में रखती हूँ ताकि वो गंदे ना हो, और जब मुझे चाहिए तो वो एकदम क्लीन मिले मुझे हाथों हाथ। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है शूट के वक्त कि आप पहले उसको क्लीन करने बैठो फिर उसको यूज़ करो, तो एकदम सब कुछ क्लीन होना चाहिए। देखिए ये भी एक बॉक्स में मैंने ये सारी छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं ताकि ये भी मुझे आसानी से मिल जाए, इधर उधर ना हो। बॉक्स में रखने से यही फ़ायदा है कि इसी बॉक्स में मुझे मिलेंगे। और ये देखिए कुछ मैंने डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक के वो आते हैं ना, चम्मच फॉक, ये एक सेट आता है फॉक चम्मच और कांटे का, तो वो भी आई मीन छुरी का तो वो भी मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। और बस ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैंने लाई हुई हैं। ये देखिए मैं शिमला गई थी घूमने तब लाई थी, और अभी तक मैंने इसको खोल कर नहीं देखा है, तब से रखा ही है। आई मीन 1.5 साल हो गया और मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। ये मेरा कुछ बेकिंग के ही सामान है। ये वुडन ट्रे है, इसमें 3 कटोरियाँ और 3 चम्मच का सेट है ये। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए मिट्टी के बर्तन भी मैंने काफ़ी इकट्ठे कर रखे हैं फ़ोटो के लिए। तो बस ऐसे ही मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं, अलग-अलग जगह से, अलग-अलग शादियों से। आई नो, शादियों में भी मैं जाती हूँ ना तो वहाँ पे मुझे कुछ पसंद आ जाता है ना तो वो मैं उठा लाती हूँ। और ये देखिए ऐसे कुछ प्लेट्स हैं ये, आई मीन कटोरियाँ हैं, और इनमें चम्मच लगी हुई हैं। तो ये एक सेट है जो कि ये जब अमेरिका गए थे तो वहाँ से लाके दी थी उन्होंने मुझे। एक वाइट है बड़ी सी प्लेट ऐसी ही, वो भी बहुत खूबसूरत है। ये मेरे वुडन स्पून्स हैं, भी कुछ मैं शिमला से लाई थी, कुछ मैं आई थिंक
ऊटी से तो नहीं लाई थी मैं, मैसूर से लाई थी शायद। हाँ, मैसूर से भी लाई थी। तो अलग अलग जगह जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे वुडन, आई मीन जब हम हिल स्टेशन जाते हैं ना तो वहाँ पे वुडन चीज़ें मिलती हैं, तो अच्छी लगती है मुझे और मैं उठा लाती हूँ वहाँ से। तो इसीलिए इकट्ठी हो रखी हैं ये भी। तो बस इसको भी क्लीन करके मैं अपने वे में इसको लगा दूंगी। बाकी आपके पास अगर अच्छे और बेटर आइडियाज़ हैं क्लीनिंग के तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि जिसके भी मतलब कॉकरोच वाली शिकायत होती है ना कि कॉकरोच बहुत है, तो आप नमक डाल के पानी में थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा नमक डाल के उससे भी आप पोछा लगा सकते हैं। डेली बेसिस पे करें वो, उससे क्या होता है कॉकरोच नहीं आते। मतलब मैंने सुना है और एक दो बार किया भी है और इफ़ेक्टिव है ये, तो आप कर सकते हो। बाकी मुझे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी इसलिए मैंने कॉकरोच वाला वो नहीं किया, क्योंकि ऊपर के किचन में इतना नहीं है कॉकरोच। तो नीचे के किचन में मैं यूज़ करती रहती हूँ, बट नीचे वाले ऊपर वाले में इतना है नहीं, क्योंकि कॉकरोच शायद वहीं पे आते हैं जहाँ पे खाना होता है। तो ऊपर वाले में इतना खाना होता नहीं है। जो भी बनता है बस हाथों हाथ बनता है और वो नीचे चला जाता है और ऊपर एकदम क्लीन करके चली जाती हूँ मैं किचन को। तो उसमें कुछ भी नहीं बचता है कि कुछ कॉकरोच को बुला सके। खाना नीचे वाले में ही रखते हैं हम लोग, तो बस तो इसलिए वहाँ पे कुछ आपको मिलेगा नहीं खाने के लिए। तो बस वापस वही वैसे ही सेट कर दिया मैंने इसको, और ऐसे ही सारे ड्रॉर्स मैंने क्लीन किए। और ये तो बस एक शुरुआत है। जैसे कि मैंने बोला कि शुरू ऊपर वाले किचन से होता है, एंड नीचे वाले किचन से होता है। तो मतलब देखिए फंडा यही होता है मेरा कि मैं जितने भी घर में कबर्ड्स, ड्रॉर्स, अलमारी जितने भी हैं ना, वो पहले क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मोस्टली जितना सामान होता है इन्हीं में होता है। फिर दीवारें बचती हैं और फर्श बचता है। तो दीवार और फर्श हम लोग दिवाली के पास में करते हैं, क्योंकि वो तो अगर आप पहले ही 1 महीना पहले ही करके बैठ जाओगे तो फिर गंदी हो जाएंगी। तो वो दिवाली के मैं 3 या 4 दिन पहले करती हूँ, ताकि वो अच्छे से सुंदर सुंदर दिखे जो दिवाली वाले दिन। तो आई मीन फंडा यही होना चाहिए कि आप पहले जितना भी मोटा मोटा सामान है ना, मोटा मोटा सफाइयाँ हैं वो पहले कर लो, ताकि आप दिवाली पे एकदम थके थके ना लगो। तो इसलिए शुरू मैंने कर दिया। पूरे जो भी ड्रॉर्स हैं किचन के मैंने क्लीन कर दिए, अनवी का रूम क्लीन कर दिया, मेरे जो अलमारी है सारे कबर्ड्स हैं वो मैं क्लीन कर रही हूँ अभी, और नीचे वाले रूम्स में भी 1-2 कबर्ड्स हमने क्लीन कर दिए। तो जो भी मतलब कबर्ड्स अलमारीज हैं वो पहले क्लीन कर रहे हैं हम लोग, ताकि बाद में इतना बर्डन ना हो, धीरे धीरे धीरे। और इससे फ़ायदा यही होता है कि आप धीरे धीरे करते हो ना तो आप अच्छे से कर पाते हो। ऐसे नहीं है कि सारा एक साथ फैला लिया और फिर आपको समझ में नहीं आता कि आप कौन सा सामान आपने कहाँ से निकाला था, कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना। थक इतने जाते हो कि वापस वही सामान बिना छांटे आप वापस ठूंस देते हो, तो उससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल भी आपको खाली खाली नहीं लगेगा, पूरा कचरा वापस आप भर दोगे। तो उससे अच्छा है कि आप पहले छाँटो उसको, थोड़ा थोड़ा करके साफ करो, और छटनी करने के बाद क्या आपको निकालना है, क्या आपको रखना है, वो साइड में करो, और फिर अच्छे से उसको रख दो। दीवारें और फर्श को आप अपने हिसाब से जब दिवाली के पास अच्छे से क्लीन करो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मोस्टली 2-3 घंटे लगेंगे और आराम से हो भी जाता है। मेरा तो 2.5 फ्लोर का घर है, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी अलग अलग मतलब ज़रूरी नहीं ना कि आप लोगों को भी इतना ही धोना पड़ेगा बाद में। तो आप अपने हिसाब से उसको क्लीन कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर एडवाइस कर सकती हूँ कि इस तरीके से करेंगे तो आपको जल्दी भी हो जाएगा,
जल्दी इन द सेंस एक दिन में आप एक कबर्ड कर दो या 2 कबर्ड कर दो तो वो जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि पूरा आप फैला के नहीं बैठते हो एक साथ। और फिर आप आराम से उसको देख सकते हो कि हमने क्या-क्या हमें निकालना है, क्या-क्या रखना है, और अच्छे से आप क्लीन कर पाते हो। और इतना ऐसे फैला हुआ नहीं रहेगा। फैला हुआ देखोगे ना तो आपका खुद ही दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार क्या रखें, क्या नहीं। तो वो चीज़ थोड़ा-सा मैटर करती है। और बस इसी तरीके से सफाइयाँ करते रहें, दिवाली मनाते रहें, और सावधानी बरतें कोरोना से। तो ज़्यादा बाहर ना निकलें, और जब भी निकलें हाथ मुँह पे मास्क, हाथ में सैनिटाइज़र होना चाहिए, तभी निकलें। अदरवाइज़ घर में ही बैठे रहें तब तक के लिए।